हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का वीडियो शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से। सुबह मतलब एकदम नाश्ता वाश्ता तो मैं बना चुकी हूँ, सारा काम निपट गया है। क्योंकि जैसे आजकल मेरी नींद जल्दी नहीं खुल रही है ना, 6 बजे उठती हूँ आजकल। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, रात को लेट से सोना हो पा रहा है तो सुबह जल्दी नींद ही नहीं खुलती है। लेकिन जैसे उठती हूँ तो तुरंत उठ के मैं अपना काम वाम सारा ख़त्म कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत जो भी मुझे करना होता है काम वो सब निपटा के फिर मैंने आज सोचा वीडियो मैंने स्टार्ट नहीं किया है तो वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ। होता है ना, मतलब अगर एक दिन भी छूट जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। और हस्बैंड अभी मंदिर में गए हुए हैं तो तब तक मैंने अपने सारे काम निपटा लिए। ये सुबह के चाय के बर्तन रहते हैं इतने सारे, और साथ में मैंने जो नाश्ता बनाया था उसकी कढ़ाई थी। रोटियां भी मैंने साथ में बना के रख ली है। और आजकल एक चीज़ की बहुत खुशी है मुझे कि पानी गर्म मिलता है बर्तन धोने के लिए। तो कुकर में जो है मम्मी ले आई थी पानी की, गर्म पानी से धोना, ठंडे से मत धोना, ज़ुकाम लग जाता है ना इसलिए। वैसे भी मुझे तो हल्का सा लग भी गया है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बचा के रखूँ खुद को, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार छींकें आ रही हैं। बस मैंने जो जो सब्ज़ी बनाई थी कल रात की भी थी, उसको मैंने अलग से रख दिया है। थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने कहा खाएंगे तो खा लेंगे सभी लोग। और यहाँ पर मैं अभी अपने काम निपटा चुकी हूँ सुबह सुबह के। तो मैंने वीडियो तभी से बनाया जब से मतलब मेरे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे और धूप भी आ चुकी है अच्छी खासी। आप देख ही सकते हो अंदर किचन तक धूप लगाती है। तो आजकल सर्दियों के लिए मतलब हमारे यहाँ पे ना बहुत अच्छा है, इतनी तेज़ धूप लगती है कि थोड़ी देर भी अगर 1-2 मिनट भी धूप में खड़े रहो ना तो बर्दाश्त नहीं होता है, इतनी तेज़ धूप लगती है। और किचन में तो खैर अंदर ही आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने काम निपटा लिए हैं फटाफट से। तो आजकल हमारे यहाँ पे ना पड़ोस में किसी की शादी है, उनके यहाँ जाने के लिए सब लोग शॉपिंग वॉपिंग में लगे हुए हैं, सभी के सभी। मेरा तो ये है कि मैं ऐसे में जा नहीं सकती हूँ और ना ही तो खाना खा सकती हूँ बाहर का, क्योंकि बाहर का खाना इस टाइम पे खाना भी नहीं चाहिए, मुझे तो घर में ही बनाना पड़ेगा। तो 6 तारीख से मतलब यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, 6 और 7 को सभी लोग, और हो सकता है मेरी देवरानी और उनकी लड़की भी आ जाए। तो छोटी है, वो बहुत छोटी है, 2 साल की है। तो कह रहे थे फ़ोन पे बात हो रही थी कि आएंगे, मतलब अभी तो बस बोल ही रहे हैं लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है आते हैं या नहीं आते। क्योंकि वो अपने मायके में आई हुई है तो उसका मायका यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, तो कह रही थी कि आ जाऊँगी मैं। तो अब कल परसों तक आपको हमारे घर में बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि दीदी लोग भी कह रहे थे कि आएंगे हम। और मेरी जो हस्बैंड की बड़ी वाली बहन है वो जॉब करती हैं तो उनका शायद से छुट्टी मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो छोटी वाली हैं वो कह रही थी कि मैं 6 तारीख को आऊँगी। तो अभी देखते हैं कौन कौन आता है, क्या क्या होता है, क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है तो अभी तो कोई आया नहीं, जब आएंगे तब पता चलेगा। और बस यहाँ पर मैं अब अपने घर के कामों में लग गई हूँ। डेली का एक ही काम रहता है, लेकिन डेली हर दिन कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा निकलता है घर में। और आज मुझे अपनी अलमीरा भी साफ़ करनी है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो उसमें मैंने ज़्यादातर इनके कपड़े रखे रहते हैं अलग से, ताकि इनको आसानी हो जाए और ये बेड को और मेरी वाली अलमीरा को छेड़े नहीं ज़्यादा। लेकिन फिर भी इनकी तरफ का जो रहता है ना अलमीरा का सेक्शन, वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कर दूँगी एक बारी। और धूप तो अंदर आ ही चुकी है, इस टाइम पे काम करने में ना ठीक लगता है, वरना सुबह सुबह तो उठने का भी मन नहीं करता, इतना ठंडा रहता है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी प्रेगनेंसी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं तो सभी का मैं आंसर रिप्लाई मतलब कमेंट में नहीं कर सकती हूँ। और बहुत बड़े बड़े रिप्लाई भी होते हैं तो वो सब मैं कमेंट में नहीं उनका आंसर दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो में ही दे देती हूँ। तो प्रेगनेंसी में आपको ना, अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है तो किन किन बातों का आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए जिससे आगे चल के आपको पछताना ना पड़े। तो सबसे पहली चीज़ तो हर एक लेडी को ये प्रॉब्लम होती है स्ट्रेच मार्क्स की, या तो उनके पैरों पे या फिर पेट पे, तो 100% सभी के बनता ही बनता है।
तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 6 मंथ तक तो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है पेट, और जिनका मतलब होता है, जिनका पेट ज़्यादा दिखने लगता है, जब से भी आपको दिख रहा है, आप तुरंत कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसके देखे हैं। अभी तक मेरे एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुआ है। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, जैसे 7 मंथ लग गया है, तो तब तो आपको 100% आपको रात के टाइम पे और सुबह के टाइम पे अपने बेली पे थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट ऑयल से मसाज करनी चाहिए। बहुत ज़ोर ज़ोर से मत करिएगा, लेकिन हल्के हाथों से तो ज़रूर करिएगा, इससे बहुत असर पड़ेगा। और बाहर जो क्रीम वगैरह मिलती है ना, उनको थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि उनमें केमिकल होता है, और केमिकल वाली चीज़ें इस टाइम पे यूज़ नहीं करनी चाहिए। चाहे फेस पे हो या शरीर के किसी भी अंग पे नहीं लगानी चाहिए केमिकल वाली चीज़ें। और दूसरी जो चीज़ है वो है स्किन को लेकर के, कि स्किन क्लियर कैसे है। मेरी एक व्यूअर हैं, वो मुझे कमेंट में पूछ रही थी कि दी आपकी स्किन तो बिल्कुल क्लियर है, और हमारी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब डार्क सर्कल्स हो गए हैं फेस पे, और एक्ने हो गए हैं, पिंपल हो रहे हैं, क्या करें। तो कुछ तो ये ऐसा भी होता है कि किसी किसी की बॉडी में ना कुछ ज़्यादा ही चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से होता है ये चीज़ें। बट फिर भी इन चीज़ों से बचने के तरीके भी होते हैं। अगर आप शुरू से ये कुछ टिप्स हैं जो जिनको फॉलो करो तो आप बच सकते हो इन चीज़ों से। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपको हमेशा रात को एक अच्छा सा फेस वॉश लेके अपने फेस को क्लीन करना है, क्योंकि रात के टाइम पे आपकी स्किन हील होती है बहुत अच्छे से। दिन भर में आप चाहे कितना ही लगा लो, लेकिन रात को अपनी स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी अच्छा सा फेस वॉश आप ले लीजिए जो आपकी स्किन को सूट करता है, और फेस वॉश करके फिर रात के टाइम पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए। मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हो, एलोवेरा जेल ले लो, उसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल डाल लीजिए, और थोड़ा सा उसमें ग्लिसरीन गुलाब जल डाल दीजिए, तो वो बहुत ही अच्छा एक आपका मॉइस्चराइज़र बन के तैयार हो जाएगा। उसको अपने फेस पे लगाइए, तो आप देखोगे रात भर में आपके नेक्स्ट डे को आप जब देखोगे ना, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहेगी। तो इस तरीके से आप अभी से अगर ये चीज़ करना शुरू कर दो तो आपका चेहरा एकदम साफ़ रहेगा। वरना जो चीज़ें इस टाइम पे अगर आपके फेस पे एक्ने हो गया या फिर झाइयाँ पड़ गई, तो ये चीज़ें ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको क्लीन करना, चेहरे से हटाना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, रात के टाइम पे फेस वॉश करके सोती हूँ, और ज़्यादातर बाहर की क्रीम वगैरह आप ना ही लगाएं इस टाइम पे तो अच्छा रहेगा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और बातों ही बातों में मैंने अलमीरा को भी क्लीन कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए बड़ी मुश्किल से मतलब मैंने पूरी अलमीरा को साफ़ किया है, अभी कर दिया है। नेक्स्ट डे को फिर से ये ना सुबह के टाइम पे जैसे इनको अंजो जाना होता है तो ये कपड़े निकाल के इधर उधर फैला देते हैं, बट कोई बात नहीं, अभी देखने में तो अच्छा लग रहा है। फिर एक हफ़्ते बाद ही करूँगी अगर गंदा हो जाएगा तो। अब जो है उसके बाद मैंने सीधे रात के टाइम का वीडियो शूट किया है, और रात को अभी खाना बनाने की तैयारी चल रही है, डिनर बना रही हूँ। तो दोपहर को मैंने ये जो मीठे करेले होते हैं इनको कट करके रखा हुआ था, छील के इनका बीज निकाल के, और धो के मैंने पहले ही रख दिया था। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी, साथ ही रूम में मम्मी भी बैठी हुई थी, वो मुझसे बातें कर रही थी। तो जब मेरे साथ कोई बात करने वाला होता है मुझे काम करने का पता नहीं चलता है, 1 घंटे में मैं पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी खाना बनाना, 6 या साढ़े 6 से, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने पहले से काट के रखी हुई थी। और फिर मैंने आटा लगाया, सब्ज़ी बनाई, इतने काम करते करते 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। तो पापा को जल्दी खाना चाहिए होता है ना, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और मैंने आज करेले के साथ में ना थोड़ी सी मशरूम भी मिक्स की है, तो मशरूम और करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। मतलब ये मीठे वाले हैं, वैसे कड़वे वाले नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छी हो रही थी। और लहसुन मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसका टेस्ट ना उस मशरूम के साथ में अच्छा नहीं आता है, बहुत बेकार सा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों ही चीज़ें डाल दी, और ये सब्ज़ी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनी हुई है। क्योंकि मैंने इसमें ना टमाटर प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, 2 टमाटर और 2 प्याज डाले थे। तो जब ग्रेवी अच्छी बनाओ तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और बस यहाँ पर ये सब्ज़ी रखने के बाद मैं अब बैठ के आराम से लोइयाँ बनाऊँगी। यहाँ पे मम्मी बड़ी वाली दीदी से बात कर रही थी, उनका फ़ोन आया हुआ था तो उनके साथ में बात कर रही थी, और यही पूछ रही थी कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो शादी में। तो वो कह रही थी कि अभी छुट्टियाँ नहीं हैं, वो जॉब करती है तो इस वजह से उनको छुट्टी मिल नहीं पा रही है।
और उनका तो बहुत मन था और हम लोगों का भी बहुत मन था कि आ जाते तो अच्छा लगता है। मतलब घर में ना खूब रौनक सी रहती है, बच्चे आते हैं और सभी लोग रहते हैं साथ में बैठ के खाना खाओ, तो अकेलापन सा फील नहीं होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जॉब वाले हैं तो नहीं आ रहे हैं। छोटी वाली दीदी को भी बोला था कि आ जाना, अभी उनका भी कोई भरोसा नहीं है, मतलब फ़िक्स नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन देवरानी शायद मेरी आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग बस बैठ के वही सारी बातें कर रहे थे, इतने में पापा भी आ गए थे और वो लेके आए थे पालक और पनीर। तो कह रहे थे कि पालक पनीर की सब्ज़ी बना लो, लेकिन मैंने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, अगले दिन को बना देना। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बैठ के अलग से लोइयाँ क्यों बना रही हूँ। तो मेरी ना पहले से यही आदत है, मैं एक प्लेट में पहले ही जितनी भी रोटियां मुझे बनानी होती है लोई बना के मैं रख देती हूँ और उसके बाद तवे को खूब गरम करके फटाफट से रोटियां बनाओ ना तो जल्दी जल्दी बन जाती है। आप लोग करके देखना कभी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। और हाथ भी ऐसे नहीं है कि आटा, मुझे मतलब सबसे ज़्यादा बेकार लगता है जब मेरे हाथ पे आटा चिपकता है और वो सूख जाता है, तो मुझे बहुत गंदा सा लगता है। इसलिए मैं पहले ही बना के हाथ वगैरह धो के और तब बेलना स्टार्ट करती हूँ। तो सभी की अपनी अपनी मतलब तरीका, सभी का अपना अपना होता है और इससे ना गैस की भी बहुत बचत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो लोइयाँ बनाने में निकल जाता है। तो ऐसे बना के रख दो ना, जल्दी जल्दी गरम तवे पे रोटियाँ सिक जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है उनको ज़रूर फॉलो करके देखना, आपको बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं भी यही सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, तो इस वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला हुआ है। तो मैंने सोचा वीडियो में मेरे साथ बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इससे हेल्प हो जाएगी, बेनिफिट मिलेगा। सो बस यहाँ पर मेरा खाना वगैरह जो है बन चुका है और अब इसके बाद हम लोग सीधे खाना खा के आराम करेंगे। तो फ्रेंड्स, खाना मैं बना चुकी हूँ, हम लोगों ने खाना खा लिया है और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। तो हम लोग अब आराम करते हैं। हस्बैंड अभी बाहर टहल रहे हैं, मुझे बहुत ठंडा लग रहा था क्योंकि ज़ुकाम हो गया है, तो मैं अंदर आ गई। और बहुत ज़्यादा मतलब अब ऐसा लग रहा है ना कि ठंड में रहना नहीं चाहिए इस टाइम पर ज़्यादा। तो मैं दोपहर को या शाम के टाइम पे ही वॉक करूँगी, रात को मैं नहीं जाऊँगी बाहर क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।